हेलो दोस्तों, क्या आपकी एसीएल सर्जरी हुई है या शोल्डर डिसलोकेशन की सर्जरी हुई है या हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। उसके बाद काफ़ी सारे लोग मुझसे संपर्क करते हैं कि सर आप ये बताइए कि जो टाँके एक बार लग जाते हैं उसको किस तरह के टाँके लगाए जाते हैं और क्या उनको कैसे निकलवाना चाहिए, इसके बारे में ज़रा कुछ जानकारी दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा देखिए और मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेशन के बाद किस तरीके के टाँके लगाए जाते हैं और उनको कैसे निकाला जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों सर्जरी के बाद जो टाँके लगाए जाते हैं वो नॉन एब्जॉर्बल स्टिचेस होते हैं। नॉन एब्जॉर्बल का मतलब ये होता है कि वो अपने आप नहीं घुलते ज़्यादातर और उनको निकालना पड़ता है। निकालने का जो आइडियल टाइम है वो 16 से 17 दिन होता है। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर 14 दिन पे भी टाँके निकालने को बोलते हैं और कुछ 20 दिन पे भी बोलते हैं, पर ऑन एन एवरेज 17 से 18 दिन बाद आप टाँके निकलवाए जा सकते हैं। टाँके निकलवाने की जो प्रक्रिया है वो किसी एक्सपर्ट जगह पे ही करानी चाहिए, जहाँ पर कि कोई सीनियर कंपाउंडर या डॉक्टर मौजूद होना चाहिए। एक बार जब आप टाँके निकालते हैं तो उसके पहले उस जगह को थोड़ा सा स्प्रेड करके देखना चाहिए कि भाई घाव पूरी तरह भर गया है या नहीं भरा है। अगर घाव पूरी तरह भर गया है तो उसके बाद आप टाँके निकाल सकते हैं। शुरू में टाँके एक छोड़ के एक निकालने चाहिए, यानी कि अगर 4 टाँके हैं तो एक छोड़िए और एक निकालिए। उससे अगर गैप में ओपनिंग होने लगती है, ऐसा लगता है कि घाव नहीं भरा है, और 2 टाँकों को आप 10-12 दिन बाद निकाल सकते हो। इसे कहते हैं अल्टरनेट सूचर रिमूवल। अगर टाँके निकालते वक्त ये लगे कि अंदर से कोई पानी आ रहा है या कोई इन्फेक्शन जैसा लगे तो उसके तुरंत ही जांच के लिए कल्चर सेंसिटिविटी के लिए स्वाब टेस्ट करना चाहिए, जिसमें रुई पर उस पस को लिया जाता है और सैंपल को जांच के लिए भिजवाया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि घाव पूरा सूखा हुआ है, टाँके पूरे भर चुके हैं, तो टाँकों को आराम से कैंची की मदद से निकाला जा सकता है। उसके बाद ज़्यादातर लोग उसको स्पिरिट से साफ़ करते हैं और कोई ट्यूब लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे बीटाडीन हुई या टी-बैक्ट हुआ। दोस्तों एक बार टाँके निकलवाने के बाद कोई भी ट्यूब लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको किसी भी तरह की कोई ट्यूब नहीं लगवानी चाहिए। हाँ, 1-2 बूंद अगर ब्लड की दिख रही है तो आप एक ड्राई ड्रेसिंग यानी बैंडेज लगवा सकते हैं, जिसको आप 3 से 4 दिन बाद हटा सकते हैं। मतलब उसके ऊपर कोई बैंडेज या दवा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। टाँके निकालने के 3 से 4 दिन बाद निशान है उसको पानी से और साबुन से साफ़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ये भी परेशान रहते हैं कि सर जो टाँकों का निशान है वो कैसे मिटेगा, और बाज़ार में तरह तरह के भ्रम करने वाले विज्ञापन भी आते हैं कि ये ट्यूब लगा लो, इससे निशान मिट जाएगा। तो दोस्तों ऐसी कोई ट्यूब नहीं होती जिससे कि आप टाँके के निशान को मिटा सकें। नॉर्मली जगह समय के साथ साथ आपकी स्किन के कलर के साथ टाँकों का कलर मैच कर ही जाता है। स्टिच निकालने में कई जगह स्टेपलर के स्टिच यानी मेटल वाले स्टिच भी लगाए जाते हैं। खासकर नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट में कई जगह वो वाले स्टिच लगाए जाते हैं जो मेटल के या स्टेपलर के होते हैं। इनको निकालते वक्त एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। मैं इस प्रकार के स्टिचेस लगाना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि मेरे पास तो इंडिया और इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं, तो मुझे ये डर रहता है कि कहीं वो ऐसी जगह ना चले जाए जहाँ पर स्टेपलर निकालने की सुविधा ना हो। तो हम सिंपल स्टिचेस का प्रयोग करते हैं, जिससे ग्राफ्ट भी अच्छा बढ़ता है और गाँव देहात में कहीं पर भी उनको स्टिचेस निकलवाई जा सकती है। स्टिच निकलवाने के बाद मैं आपको दोबारा बोलूँगा दोस्तों, किसी तरह की कोई दवाई नहीं लगानी चाहिए। सिर्फ स्पिरिट से क्लीन करके और बैंडेज लगा लीजिए और 2 से 3 दिन बाद आप पानी लगा सकते हैं। स्टिच कटवाने में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है, किसी तरह की कोई खींचातानी नहीं होती है। ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है कि टाँके पूरी तरह कट जाएँ। कई बार क्या होता है, टाँके का कोई हिस्सा अंदर रह जाता है तो बाद में वो इन्फेक्शन के चांसेस पैदा कर सकता है। तो जब टाँका निकालते हैं तो आप पूरी तरह चेक कर लीजिए कि टाँका ढंग से निकाल दिया गया है या नहीं। तो दोस्तों ये संक्षिप्त में जानकारी थी स्टिच रिमूवल के बारे में। क्या आपके भी ऑपरेशन का हुआ है डिसीजन या ऑपरेशन करवा चुके हैं और कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।